वी हैव अ गोस्ट। ये फिल्म है एक शांत और अच्छे भूत की, और उसको मुक्ति दिलवाने के लिए दो बच्चों की कोशिश की। फिल्म की शुरुआत में एक घर से रात के समय कुछ लोगों को भागते हुए दिखाया जाता है। अगले सीन में एक ब्रोकर फ्रैंक को वही घर दिखाती है, जो काफी बड़ा है, लेकिन उसकी साफ सफाई नहीं हुई है। ये घर काफी सस्ता है। फ्रैंक का बेटा केविन भी घर को देखता है। मेल ब्रोकर से घर के सस्ता होने का कारण पूछती है। घर देखते समय केविन को उसका भाई फिल्टन डराने की कोशिश करता है। केविन काफी शांत इंसान है। केविन और उसकी फैमिली घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पड़ोस में एक लड़की जॉय बैंड बजा रही थी। केविन के पिता फ्रैंक गाना बजाकर सबको डांस करने को कहते हैं। फ्रैंक और केविन आपस में गिटार के बारे में बात करते हैं। फ्रैंक केविन से नई शुरुआत करने को कहते हैं। रात को केविन को छत से कुछ आवाज आती है। ऊपर जाकर केविन को भूत दिखाई देता है, जिसे केविन फोन में रिकॉर्ड करता है। भूत के डराने पर भी केविन शांत रहता है। स्कूल में केविन को टॉयलेट में जॉय मिलती है, जो एक एशियाई है। जॉय कहती है कि केविन का घर भूतिया है। स्कूल से लौटकर केविन ऊपर स्टोर रूम में जाकर भूत को बुलाता है। गाना गाने पर भूत केविन के सामने आ जाता है। भूत के डराने पर भी केविन शांत रहता है। केविन भूत से बात करने की कोशिश करता है, पर भूत बोल नहीं सकता था। भूत को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसकी शर्ट पर अर्नेस्ट लिखा था। भूत अर्नेस्ट केविन से हाथ मिलाता है। फिल्टन के आने पर अर्नेस्ट गायब हो जाता है। फिल्टन अर्नेस्ट का फोन ले लेता है। डिनर टेबल पर केविन काफी खुश था। फिल्टन और फ्रैंक को केविन के फोन में भूत का वीडियो मिलता है, जिसे वो मेल को नहीं बताते। फ्रैंक केविन से वीडियो ले लेता है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। लेस्ली कुछ लोगों को भूतों की कहानी सुनाती हैं, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। फ्रैंक और फैमिली वीडियो के बारे में मेल को कुछ नहीं बताते। फ्रैंक और फिल्टन ऊपर भूत को ढूंढते हैं। केविन ऊपर आकर अर्नेस्ट को बुलाता है। फिर केविन के गाना गाने पर ही अर्नेस्ट बाहर आता है। केविन के कन्विंस करने पर भूत केविन की फैमिली से मिलता है। तभी मेल ऊपर आ जाती है और भूत देखकर डर जाती है, जिसे फ्रैंक रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल देता है। नीचे आकर मेल गुस्सा करती है। वीडियो भी वायरल हो जाता है। फ्रैंक मेल को शांत करता है और भूत के वीडियो से पैसा मिलने की बात करता है। अर्नेस्ट और मेल को वीडियो वायरल हो जाता है। लोग उनके एक्शन की नकल करके वीडियो बनाने लगते हैं। ऑफिस में काम करते हुए लेस्ली उस वीडियो को देखती है। लेस्ली CIA ऑफिस पहुंच एजेंट शिपली को भूत के बारे में बताती है और एक पुराना प्रोग्राम शुरू करने को कहती है। फ्रैंक के घर के बाहर लोगों और मीडिया की भीड़ होती है। वो भूत देखने के लिए बेताब हैं। केविन अर्नेस्ट की याददाश्त वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नेस्ट को कुछ याद नहीं आता। अर्नेस्ट केविन से मुक्ति दिलाने को कहता है, क्योंकि वो फंसा हुआ है। स्कूल में केविन को जॉय मिलती है, जो नेट पर अर्नेस्ट के बारे में सर्च करके देती है। केविन के घर जूडी भूत का वीडियो शूट करने आती है, जो थोड़ी सनकी है। केविन अर्नेस्ट को लोगों को डराना सिखाता है। फ्रैंक केविन से अर्नेस्ट को नीचे मीडिया के सामने लाने को कहता है। जूडी फ्रैंक से अर्नेस्ट को बुलाने को कहती है। फ्रैंक अर्नेस्ट को बुलाता है। थोड़ा इंतजार कराने के बाद अर्नेस्ट काफी खतरनाक रूप में मीडिया के सामने आता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और इधर उधर भागते हैं, लेकिन जूडी नहीं डरती। तभी अर्नेस्ट जूडी को और भयंकर रूप दिखाता है। डरकर जूडी खिड़की से बाहर कूद जाती है। इस वीडियो पर रिकॉर्ड व्यूज आते हैं। लेस्ली के घर शिपली आता है। स्कूल में जॉय
केविन को अर्नेस्ट के जीवन के बारे में बताती है कि अर्नेस्ट का कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन शायद एक बार में उसके बारे में पता चल जाए। घर पर लेस्ली आती है, जो जबरदस्ती घर में घुसती है। केविन और जॉय, जो काफी हैरान है, अर्नेस्ट को बाहर चलने को कहते हैं, लेकिन अर्नेस्ट काफी डरा हुआ है। लेस्ली फ्रैंक से सहयोग करने को कहती है, लेकिन फ्रैंक उसे वारंट लाने को कहता है। केविन अर्नेस्ट का साथ देने का वायदा करता है। काफी डरने के बाद अर्नेस्ट बाहर आ जाता है। अर्नेस्ट, जॉय और केविन को घर के बाहर खड़ी भीड़ देख लेती है और पीछा करती है। अर्नेस्ट को भागते देखकर लोग डर जाते हैं। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। फिर अर्नेस्ट गायब हो जाता है। शिपली लेस्ली से अर्नेस्ट के गलती करने का इंतजार करने को कहता है। बार में मालिक जॉय और केविन को अर्नेस्ट का पुराना फोटो देती है। वापस लौटते समय पार्क में अर्नेस्ट एक झूलते हुए बच्चे के देखकर रुक जाता है, लेकिन वो बच्ची डर जाती है। इस वीडियो को देखकर लेस्ली वारंट की मांग करती है। घर पर फ्रैंक कहता है कि वो नहीं चाहता कि अर्नेस्ट को मुक्ति मिले। लेस्ली लैब को दोबारा शुरू करती है। घर पर CIA के लोग अर्नेस्ट को ढूंढने के लिए घुस जाते हैं, लेकिन केविन जॉय और अर्नेस्ट के साथ भाग जाता है। शहर के बाहर जॉय मैप पर शेलर नाम के व्यक्ति के बारे में बताती है, जिसे अर्नेस्ट के बारे में जानकारी हो सकती है। पेट्रोल पंप पर केविन टीवी में देखता है कि उनके किडनैप का जिम्मेदार अर्नेस्ट को माना जा रहा है। पुलिस केविन और जॉय को अरेस्ट करना चाहती है, लेकिन वो तीनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है। अर्नेस्ट एक पुलिस वाले की कार में बैठकर उसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। केविन अर्नेस्ट को कार में बैठाकर वहां से भागता है। एक चौराहे पर उनकी कार को ट्रक टक्कर मार देता है। पुलिस वाले उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहते हैं। घर पर हर तरफ पुलिस है। मेल चोरी छिपे केविन से बात करती है और सही करने को कहती है, जिसे लेस्ली सुन लेती है, लेकिन मेल कुछ नहीं बताती। बार ओनर लेस्ली को शेलर के बारे में बता देती है। अर्नेस्ट एक मोटेल में गायब होकर रूम की चाबी निकालता है। रूम में एक बेड काफी गंदा था। अर्नेस्ट रूम से गायब होकर जॉय और केविन को प्राइवेसी देता है। केविन जॉय को वापस जाने की कहता है, लेकिन जॉय अर्नेस्ट को मुक्ति दिलाने के बाद ही जाने को कहती है। दोनों एक दूसरे के घर की बातें करते हैं। केविन अपने पिता की नाकामयाबी के बारे में बताता है। बाथरूम में अर्नेस्ट केविन को जॉय के पास भेजता है। सुबह अर्नेस्ट एक कार चुराता है, जिसमें तीनों शेलर के घर जाते हैं। शेलर के घर के अंदर केविन और गायब होकर अर्नेस्ट जाते हैं। शेलर कहता है कि भूत का नाम रैंडी है, जो उसका दोस्त था। उसकी पत्नी दूसरे बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। डिप्रेशन में रैंडी अपनी 4 साल की बेटी जून को उनके पास छोड़ गया था। उसने शेलर की शर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस चुराया था और फिर कहीं चला गया और कभी लौट कर नहीं आया। तभी भूत अर्नेस्ट सामने आ जाता है। बाहर CIA जॉय को पकड़ लेती है। केविन अर्नेस्ट को भागने को कहता है, लेकिन केविन को बचाने के चक्कर में CIA अर्नेस्ट को कुछ नए हथियारों की मदद से पकड़ लेती है। केविन को उसके परिवार को सौंप दिया जाता है। घर पर केविन उदास होता है। लैब में लेस्ली अर्नेस्ट के पास जाती है, जहां अर्नेस्ट बहुत अच्छे से पेश आता है। शिपली कुछ लोगों को अर्नेस्ट को दिखाने लाता है और कहता है कि वो अर्नेस्ट के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जॉय केविन से मिलने आती है। केविन काफी उदास है और अकेले रहना चाहता है। रात को फ्रैंक केविन के पास आते हैं और अपनी मजबूरी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर केविन का अपने पिता के बारे में नजरिया बदलता है और वो उन्हें अच्छा मानने लगता है।
घर के बाहर एक आदमी खड़ा होता है। लैब में अर्नेस्ट सहयोग नहीं करता। उसे याद आ जाता है कि किस तरह शैलर और उसकी पत्नी ने उसकी हत्या की थी और उसकी बेटी को ले गए थे। लैब में लेस्ली अर्नेस्ट की भागने में मदद करती है। अर्नेस्ट दीवार से बाहर निकलकर एक टैक्सी से लिफ्ट ले लेता है। घर पर केविन को कुछ आवाज़ आती है। वो नीचे किचन में जाकर देखता है कि शैलर उनके घर में घुस आया है। आवाज़ सुनकर फ्रैंक और फिल्टन भी किचन में आ जाते हैं। शैलर केविन को गन पॉइंट पर लेकर उनके हथियार रखवा देता है, जहां शैलर अर्नेस्ट का कत्ल करना स्वीकार कर लेता है। तभी फ्रैंक उस पर हमला कर देता है और केविन को बचाता है। शैलर उनके पीछे भागता है और गोली चलाता है। ऊपर स्टोर रूम में केविन शैलर पर हमला करता है, लेकिन शैलर पलटवार करके केविन को गिरा देता है। तभी वहां अर्नेस्ट आ जाता है। अर्नेस्ट शैलर को पीट कर बेहोश कर देता है। फ्रैंक ऊपर आता है और हमला करने के लिए तैयार शैलर को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। लैब में शिपली अर्नेस्ट के गायब होने की जानकारी लेता है। तब पता चलता है कि केविन और फ्रैंक अर्नेस्ट की बेटी जून को अर्नेस्ट से एक झील के किनारे मिलाते हैं। जून और अर्नेस्ट भावुक होकर मिलते हैं। अर्नेस्ट जून के बचपन को याद करता है। फिर केविन और अर्नेस्ट झील किनारे बैठे होते हैं। तभी अर्नेस्ट का शरीर धीरे धीरे मुक्ति की तरफ जाने लगता है। केविन उदास होकर अर्नेस्ट को विदाई देता है। अर्नेस्ट को मुक्ति मिल जाती है। फ्रैंक और उनकी फैमिली दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं। जॉय केविन को बाय बोलती है और फिल्म खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।